हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार। बिहारियों की हिस्सेदारी, बिहारियों के साथ हो रहे भेदभाव, कहने का कुछ कहने का कुछ, फर्जी राष्ट्रवाद जो अग्निवीर के साथ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और 14 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 5 दिनों का इस बार मानसून सत्र होगा। वहीं मानसून सत्र को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहा है जदयू के प्रवक्ता ने। प्रस्तावित मानसून सत्र में सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार। देश के अंदर में तुलना तो आवश्यक है। लोकसभा में रोजगार के सवाल पर पार्लियामेंट में यह स्वीकार किया गया कि 2014 से 22 तक 7,22,131 लोगों को केंद्रीय सेवाओं में नौकरी दी गई। इतना तो शिक्षा विभाग और श्रम विभाग ने बिहार में नौकरी दे दी है। महाराष्ट्र के अंदर में जो जिस ढंग की सियासत हुई, जिस ढंग से भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से मंचित किया गया, तो वह तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है कि दिखाने का कुछ कहने का कुछ, और साथ ही साथ तमाम संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके राज सत्ता हासिल करने की कुत्सित मंशा, फर्जी राष्ट्रवाद जो अग्निवीर के साथ हो रहा है, ऐसे तमाम सवालात पर सदन के अंदर में सापेक्ष रूप से बिहारियों की हिस्सेदारी, बिहारियों के साथ हो रहे भेदभाव, इन तमाम मुद्दों पर सरकार गंभीरता पूर्वक हर प्रश्न का जवाब देगी। लेकिन विपक्ष से अनुरोध होगा कि वह प्रश्न उठाने का केवल आधिकारिक नहीं बने, बल्कि जवाब सुनने को भी तैयार रहे। जैसा कि आपने सुना कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र इस बार जुलाई के अंतिम सप्ताह में नहीं बल्कि पहले पखवाड़े में ही चलने वाला है। इसको लेकर राज्यपाल के तरफ से मंजूरी दे दी गई है। इस बार का मानसून सत्र 5 दिनों का होने वाला है। इससे पहले सत्र को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों के सचिवालय ने अपने अध्यक्ष और सभापति से सहमति प्रदान कर ली है। दरअसल बिहार विधानमंडल मानसून सत्र की शुरुआत 10 जुलाई से होने वाली है। यह बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। इसमें 5 बैठक होगी। इस दिन सबसे पहले सदन के नए शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियां का सदन पटल पर रखा जाना है। वहीं इस बार का मानसून सत्र का हंगामेदार होने के आसार भी हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है तो सत्ता पक्ष भी अपनी बातों को मुखरता से रखेगी। ये पहला मौका है जब मानसून सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह में बुलाई गई है। आमतौर पर मानसून सत्र जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में बुलाई जाती रही है। वहीं विपक्षी एकता की 23 जून की महत्वपूर्ण बैठक और जीतन राम मांझी के सरकार से अलग होने के बाद विधानमंडल का ये पहला सत्र होगा। मानसून सत्र को लेकर शुरू से ही ये परंपरा चली आ रही है कि ये सत्र छोटा होता है। इससे पहले 2022 में मानसून सत्र अवधि 64 दिनों की थी, पर 24 से 30 जून के बीच बैठक 7 दिन ही हुई। बैठक तो नहीं हुई पर सत्र को भी अनिश्चितकालीन स्थगित नहीं किया गया था। ये बैठक शुरू होने से पहले जदयू भाजपा की एनडीए सरकार थी, लेकिन 9 अगस्त को नई सरकार बनी थी, तो फिर 24 अगस्त से 26 अगस्त तक उसी सत्र को बढ़ा दिया गया। इस कारण मानसून सत्रावधि 64 दिनों की हो गई। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर ले और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।